गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट से 13th क्वेश्चन तक। फर्स्ट क्वेश्चन से 13th क्वेश्चन तक। इसमें हमने फर्स्ट से 5th में किया था कंटिन्यूटी चेक करनी थी कि कंटिन्यूटी कैसे होती है। उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड एज। अभी तक हमारे पास फंक्शन क्या देता था, दो वैल्यूज देता था। पहले एक थी, फिर दो वैल्यूज आई, अब क्या है हमारे पास तीन वैल्यूज है। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी, ठीक है, फंक्शन की। तो हमें एफ एक्स ये दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एंड 4 है इफ 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 3, 5 है इफ 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ये हमें तीन वैल्यूज दे रखी है फंक्शन की। क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या बताना है कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, हमें डिस्कस करनी है ना, मीन्स चेक करनी है। तो चेक करनी है तो हम क्या चेक करेंगे, सी को आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे उसके एफ की डोमेन में से। अब हमें ये क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 10, 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब हम ये 4 पॉइंट्स पर डिस्कस कर सकते हैं कंटिन्यूटी, बट सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या उन चारों पॉइंटों पे हमें फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, मीन्स फंक्शन उस पे लेस देन 0, जैसे 0 पे चेक करते हैं, मान लो क्या लेस देन 0 के लिए फंक्शन कोई वैल्यू दे रहा है, क्या 1 इक्वल टू 0 पे वैल्यू है, क्या ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू है, और फिर क्या देखेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं है। इसी तरीके से 1, 3 और 10 पर। अब जब हम फर्स्ट केस करते हैं, सी क्या है, 0। जब सी 0 है तो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो 0 के केस में क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब यहाँ इक्वल टू है, तो आंसर क्या दे रहा है 3। तो हम क्या लिख देंगे 3 और एक्स इज इक्वल टू 0। जब इसमें एक्स है ही नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सिंपली 3, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, 0 नेगेटिव, सी की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 0। जब 0 नेगेटिव करोगे, 0 नेगेटिव मतलब लेस देन 0, क्या लेस देन 0 के लिए हमारे पास फंक्शन कोई वैल्यू ले रहा है, इनमें से 3, 4, 5 कब आ रही है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए नहीं है। तो इसका मतलब हम 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या नहीं कर रहा, कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा, मीन्स फंक्शन की 0 लेस देन 0 के लिए हमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कोई दे ही नहीं रखी। जब हमें फंक्शन ही नहीं दे रखा 0 से छोटे के लिए, जैसे कि हमें पिछले क्वेश्चंस में हमें क्या दिया होता था कि एक वैल्यू दी होती थी, एक वैल्यू थी, तो ये एक वैल्यू कैसे दी होती थी कि हमें चेक करनी थी, जैसे 3 पे चेक करनी है ये, तो हमें 3 के लेफ्ट में राइट में ये सिर्फ क्या बोल देता था, कंटिन्यूटी चेक करो। जब हमें इस पे क्या नहीं दे रखी, हमें तो ये क्या दे रखी है, इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब ग्रेटर देन के लिए भी और इक्वल टू पे भी यही है। जब लेस देन 0 के लिए फंक्शन कोई वैल्यू ले ही नहीं रहा, तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है 0 पे, तो हमारा काम यही ख़त्म हो गया, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमें केस करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट केस, ये आपको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बस बताया गया है कि क्यों नहीं करना हमें। जब सी की वैल्यू क्या क्या केस ले रहे हैं ये, 0, 1, 3 और 10, तो जब C1 है, क्या C1 के लिए वैल्यू 1 पे डिफाइंड है, और जब लेस देन 1 लोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट तब भी डिफाइंड है। ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, 4 है ना हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, अब देखो इसका मतलब क्या है, एक्स इज लेस देन 1 है और एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी और यहाँ से भी। तो जब जब आपके पास 1 के लिए चेक कर लेंगे, अब 3 पे चेक करते हैं। चलो क्या हमारे 3 पे मान लीजिए सी इज इक्वल टू 1 का केस क्या आप कर सकते हो, सी इज इक्वल टू 1 पे हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है, सी इज इक्वल टू 1, 3, ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, इन पर चेक करेंगे। वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं हम, अब देखिए सी इज इक्वल टू 1 पे चलो करवा ही देते हैं, सी इज इक्वल टू 1 है मान लीजिए, तो एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, और सी क्या ले रहे हैं 1, क्या वैल्यू ले रहा है वो, एफ ऑफ एक्स सी इज इक्वल टू 1, यहाँ क्या है
इक्वल टू का केस है तो आंसर क्या आ रहा है 3 इज इक्वल टू 3 और यहाँ क्या आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1। जब इसमें एक्स है ही नहीं तो आंसर क्या दे देगा वो 3। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पे? लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक्स कह लो या सी कह लो, मान लीजिए मैंने एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव। सी नेगेटिव करोगे, सी नेगेटिव की वैल्यू क्या है 1 नेगेटिव, मतलब वो 1 से छोटा। एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, डायरेक्ट 1 नेगेटिव लिख दें। 1 नेगेटिव मतलब लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या होगा, ये लेस देन और इक्वल टू है। आंसर क्या दे रहा है 3, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 3। अब जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट करोगे 1 माइनस एच, और लिमिट क्या करवा दोगे टेंड एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब क्या इसमें एक्स की टर्म कोई दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, 3 है। तो इसका मतलब जब एक्स है ही नहीं तो वहाँ पुट कहाँ से करोगे, तो क्या है कांस्टेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी फंक्शन की 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। फिर देन हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड लिमिट। यहाँ से हम क्या कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, सी की वैल्यू क्या है 1 पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स 1 पॉजिटिव होते ही वो क्या हो गया ग्रेटर देन 1। यहाँ से हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब एफ ऑफ एक्स में देख के बताएंगे कि 1 से बड़ी एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी किस किस में है, इसमें है 1 से बड़ी। आंसर क्या दे रहा है 4। एफ एक्स क्या आ जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा। अब क्या करते थे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच, और क्या लिख देंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये लेके चलते हैं मीन्स टेक। ठीक है, अब क्या इसमें एक्स की टर्म है? नहीं है, हमें तो एक्स की जगह ही रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। मीन्स राइट हैंड लिमिट फंक्शन की क्या आ गई, और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू सी, सी क्या लेके चले हम 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आई है जब c क्या है केस सेकंड, जब c हमारा 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आई है 3 आई है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या आई है आपकी 4 आई है। क्या 3 4 के इक्वल है? नहीं है, तो हमें एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बाई चांस ये इक्वल होते एफ ऑफ एक्स क्या देगा 1 पे, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है लेस देन इक्वल टू है ना यहाँ, तो आंसर क्या आ रहा है 3। तो हमारा ये किसके इक्वल है 3 के, 3 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब 3 4 के इक्वल नहीं है, ना ही 4 3 के इक्वल। तो हम क्या कह देंगे एफ एक्स इज, एफ इज नॉट कंटिन्यूस, या फिर क्या कहेंगे फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। फिर हम किस पे चेक करेंगे केस थर्ड क्या बनेगा हमारे पास व्हेन c इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 पे चेक करनी है। फिर हम क्या देखेंगे इक्वल टू 3 पे, इक्वल टू 3 पे कौन सा केस है 5। आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेस देन 3 करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आंसर क्या आ जाएगा 4, और राइट हैंड लिमिट करोगे मतलब ग्रेटर देन 3 क्या आ जाएगा 5। तो क्या आ रहा है दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस नहीं है, चेक कर लोगे। फिर नेक्स्ट केस फोर्थ, केस फोर्थ में क्या देखोगे जब x मतलब c की वैल्यू क्या है 10, c जब 10 है। अब देखो केस फोर्थ क्या बन गया जब c 10 है, 10 होगा तो f ऑफ x क्या देगा वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी क्या हमारा 10, तो वैल्यू क्या दे रहा है फंक्शन इक्वल टू 10 पे 5 है। आंसर क्या आ जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स, सी नेगेटिव मीन्स
10 नेगेटिव, और 10 नेगेटिव होते ही मतलब वो लेस देन 10। लेस देन 10 के लिए वैल्यू क्या है? लेस देन 10 के लिए 5 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव और 5। जब इसमें x की टर्म ही नहीं है तो 10 x को 10 माइनस एच पुट करने की जरूरत ही नहीं, आंसर क्या आ गया? 5। अब बात आ गई राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे? लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव मीन्स 10 पॉजिटिव f ऑफ x। अब हमें ये बताओ, क्या ग्रेटर देन 10 के लिए हमें एक फंक्शन कोई वैल्यू दे रहा है? जब फंक्शन में हमें वैल्यू ही नहीं दे रखी, जैसे हमने 0 पे डिस्कस किया था, लेस देन 0 के लिए हमें कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या कहा था, अब इसको करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जब फंक्शन ही नहीं गिवन तो हम कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे? जब आपको क्वेश्चन ही नहीं दिया होगा तो आप आंसर कैसे निकालोगे? वही काम यहाँ है, जब हमें फंक्शन में वैल्यू ही नहीं दी गई तो हम कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे उसको? क्लियर? तो जब हमें 10 से ग्रेटर देन के लिए कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो हम ये केस क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं तक होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इफ x इज लेस देन 0। 0 है इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, एंड 4x है इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हम क्या दिख रहे हैं? 0 और 1 दो ही नंबर दिख रहे हैं हमें यहाँ। फंक्शन 3 वैल्यू दे रहा है। जब आप फर्स्ट केस करोगे c की वैल्यू 0, केस फर्स्ट क्या ले लिया हमने? व्हेन c इज इक्वल टू 0। जैसे हमने इसमें 3 केस बनाए थे, c 0 1 3 10। 0 पे हमारा फंक्शन वैल्यू ही नहीं ले रहा था ग्रेटर देन लेस देन 0 के लिए, तो ये स्किप कर दिया था। फिर हमने लिया था c इज इक्वल टू 1 का केस, फिर हमने किसका लिया था? c इज इक्वल टू 3, और लास्ट c इज इक्वल टू 10। यहाँ किसका लोगे? c इज इक्वल टू 0। जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। क्यों? इक्वल टू है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालोगे? लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स 0 नेगेटिव, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 2x। जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ क्या लिमिट पुट कराएंगे? 0 माइनस एच। क्यों? 0 पे वैल्यू चेक कर रहे हैं, ये फंक्शन देगा। फिर ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बन जाएगी? वो 0 पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट 0 पॉजिटिव के लिए वैल्यू क्या दे रही है? 0। चेक कर लेंगे कंटिन्यूस। फिर नेक्स्ट केस 1 के लिए। क्लियर? ऐसे ही 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन में क्या बोला है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1, 2x इफ -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 2 है इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है? हमें दो नंबर दिख रहे हैं, -1 और 1। तो हम दो केस पे डिस्कस कर सकते हैं। c को एक बार -1 मान लेते हैं, एक बार हम 1 मान लेते हैं। क्लियर? जब -1 है तो फंक्शन वैल्यू क्या ले रहा है? -2। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब -1 से छोटी वैल्यू। क्या -1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है? क्या दे रखा है कोई वैल्यू? नहीं दे रखी, तो ये इस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। क्लियर? फिर ग्रेटर देन 1 के लिए देखते हैं। ग्रेटर देन 1 -1 के लिए क्या वैल्यू? अब 1 पे बात आ गई, -1 का काम खत्म। जब 1 से लेस देन है तो आंसर है 2x, 1 से ग्रेटर देन है तो 2, और 1 पे 2x। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? अब अभी तक हमने कंटिन्यूटी चेक की थी, अब हमारे पास आ गया 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या कहता है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय। रिलेशनशिप निकालनी। रिलेशनशिप क्या होती है? उनके बीच में क्या संबंध है? किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में। रिलेशनशिप मीन्स ए का बी के साथ क्या रिलेशन है? रिलेशन में क्या आ जाएगा कि जैसे नॉर्मली रिलेशन क्या होता है? फैमिली रिलेशन। जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी, जैसे ए है जो वो बी से, वो तो नॉर्मली रिलेशन आ गया कि ब्रदर है बी का, सिस्टर है बी की, या कुछ भी हो। अब मैथ्स में हम क्या करते हैं? ए बी का 2 टाइम्स, सॉरी बी ए का क्या है? 2 टाइम्स। यहाँ से ए इज इक्वल टू 2b आ गया, ए इज इक्वल टू बी प्लस समथिंग आ गया, बी माइनस समथिंग आ गया, बी ए इज इक्वल टू बी बाई समथिंग आ गया, या बी इज इक्वल टू ए प्लस समथिंग, ए माइनस समथिंग। तो ये सारे क्या आ गए? इनके बीच में क्या आ गए? ये इनके बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी।
क्या ये मीनिंग क्लियर हुआ कि ए और बी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? तो हमें इस टाइप में कुछ वैल्यू दिखानी है। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 17 में दे रखा आपको एफ एक्स क्या दे दिया? ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। एफ एक्स बोल दिया आपको ए एक्स प्लस 1 और दूसरी वैल्यू क्या दे रही है वो? बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। और हमें क्या दे रखा है? रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस। ये क्या दे रखा है हमें? कंटिन्यूअस दे रखा है। किस पॉइंट पे? एक्स इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस दे रखा है। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? सॉल्यूशन देखो, सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए कि कंटिन्यूअस है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगी? वो पॉइंट क्या है हमारा? 3, तो वो क्या हो जाएंगी? इक्वल होंगी। क्लियर? तो इस चीज का हमें यूज करना है बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस। अब हमें क्या दे रखा है? लेफ्ट हैंड लिमिट दे रखी है, राइट हैंड लिमिट, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट केस एफ एक्स एट एक्स, तो क्या निकालेंगे? क्यों? चेक करनी, कंटिन्यूअस दे रखा है। क्लियर? एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब एक्स इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू देखेंगे हम। एफ एक्स क्या है? जब एक्स इज इक्वल टू 3 है। कौन सा फंक्शन है ये? एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू मीन्स इक्वल टू आ गया, तो वैल्यू क्या ले रहा है? ए एक्स प्लस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 3। जहाँ जहाँ आपको इसमें एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए इंटू 3 मतलब 3a प्लस 1। ये आपकी वैल्यू आ गई एफ एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। फिर हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ से क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव। क्यों? 3 पे चेक कर रहे हैं हम। एफ ऑफ एक्स लेफ्ट है तो मतलब माइनस का साइन आएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब 3 नेगेटिव होते ही मतलब वो लेस देन 3 है। लेस देन 3 के लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है? ए एक्स प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एफ एक्स की जगह ए एक्स प्लस 1। क्लियर? फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या होता था? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो? 3 माइनस एच और लिमिट क्या ले लो? एच टेंड्स टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू, मतलब अब किसका काम आ गया? एच का। क्यों? हम एक्स को क्या पुट करा रहे हैं? 3 माइनस एच। तो एक्स कहाँ है? यहाँ। ए एज इट इज और एक्स की जगह क्या रखना है? 3 माइनस एच प्लस 1। क्लियर? ये लेस देन 0 के लिए हमने यही फंक्शन लेना पड़ेगा। सॉरी, लेस देन 3 पे चेक कर रहे हैं तो ये आ गई। अब क्या करना है हमें? जहाँ जहाँ एच दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो? 0। कहाँ है एच? इधर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1। 3 माइनस 0 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी? 3a प्लस 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3a प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। एफ एक्स हमारी ये आई थी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी ये आ गई। अब बात आ गई राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पे बात चल रही है? 3 पे, तो 3 पॉजिटिव करेंगे एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव है मीन्स ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है? बी एक्स प्लस 3। तो हम इस एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे? बी एक्स प्लस 3। यहाँ से क्या आ जाएगा? अब क्या करेंगे? जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे? 3 प्लस एच और एच को किससे टेंड करा देंगे? 0 से, लिमिट लेके। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? बी इंटू 3 प्लस एच और प्लस
3। अब क्या आ जाएगा, इधर h को क्या पुट करना है, 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 प्लस 0 3, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 3b प्लस 3। ये क्या आ गई आपकी RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब हमें क्या गिवन था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fx, ये हमें गिवन था। तो हम क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी सेकंड इक्वेशन में, राइट हैंड लिमिट हमारी थर्ड इक्वेशन में, और fx की वैल्यू किस इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट सिंस लिखेंगे क्योंकि ये गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fx एट x इज इक्वल टू 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू क्या आई है हमारी, 3a प्लस 1 रख दें हम। राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू क्या आई है, 3b प्लस 3, और यहाँ से भी वैल्यू क्या आई है, 3a प्लस 1। तो ये और ये तो इक्वल है, चाहे आप इन दोनों को इक्वल ले लो